अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ईमान सेहत तो आफियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आई हूँ अपने सैटरडे मॉर्निंग रूटीन के साथ, यानी वीकेंड रूटीन। तो ये बच्चे बस रात को लूडो खेलते खेलते सो गए थे, क्योंकि वो अपनी तरफ से वीकेंड नाइट स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट में ही उनको नींद आ गई और वो सोने चले गए। तो लूडो वहीं खेलते खेलते छोड़ गए। तो ये है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग। सैटरडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर था, बस बारिश होती रही है सारा दिन। तो बस हमारी भी मॉर्निंग का जो आगाज़ है वो आपको पता है कि मेरी गैलरी से ही स्टार्ट होता है, बाहर के व्यू से। और आपको भी बस मैं वही दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मुझे अच्छा लग रहा होता है देखना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। शायद आप लोगों में से भी किसी को अच्छा लगे बाहर देखना कि कितना खूबसूरत मंजर है। सारी रात भी बारिश होती रही और सारा दिन भी बारिश ही होती रही है। और जो प्लान किया हुआ था सैटरडे के लिए कि कहीं बाहर जाना है, तो वो प्लान तो कर नहीं सके थे हम लोग, क्योंकि बारिश हो तो फिर बाहर निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आप आउटडोर में कहीं बैठ नहीं सकते। तो फिर इसी वजह से हम कहीं नहीं निकले, घर पर ही रहे और बस मौसम को घर से ही बैठ के हम इंजॉय करते रहे। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह में लगे रहे और मैं अपने कामों में थोड़ा सा लगी। बस मैं खड़ी हुई ऊपर बादलों को ही देख रही थी। तो बादल हर कोई अपनी मतलब एक सिमत में जा रहे थे, कोई इधर जा रहा है, कोई उस साइड पे जा रहा है। तो मैं बादलों को देख के यही सोच रही थी कि हम इंसान भी जो है वो अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह से मसरूफ़ हैं, कोई अपनी धुन में लगा हुआ है और कोई अपनी धुन में। तो बस हर कोई अपने ज़िम्मे जो लगे हुए काम है उसी में लगा हुआ है। अब चलते हैं हम किचन में। बस बच्चों को उठाने से पहले मैं थोड़ा सा घर वगैरह समेट लेती हूँ, जो काम समेटने वाले होते हैं वो कर लेती हूँ, या किचन समेटने वाला होता है। किचन में ख़ास तौर पे पहले सबसे पहले तो खाली करना होता है डिश वॉशर। सबसे पहले तो मैं डिश वॉशर खाली करूँ, सारे बर्तनों को अपनी जगह पर पहुँचाऊँ, और ताकि फिर पीछे से नए आने वाले बर्तनों को भी जगह मिले। अरे ये क्या, मैं तो किचन की लाइट खोलना ही भूल गई। तो चलें पहले किचन की लाइट तो खोल लूँ, क्योंकि आज तो लाइट खोलना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर पूरा क्लाउडी वेदर है, तो रोशनी बिल्कुल बाहर से सनलाइट नहीं आ रही। तो सारे बर्तन निकाल के मैं सेट करूँगी पहले। और रात को वैसे मैं किचन पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। और अच्छा ये बल्कि किचन, ये बालकनी में जो है मौसम जब अच्छा हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, तो फिर मैं खाना वगैरह जैसे जो भी मेरा बचता है रात का लेफ़्ट ओवर, तो वो मैं अपने बालकनी में ही रख लेती हूँ। ये रात मैंने बनाई थी बीफ बिरयानी, जो लेफ़्ट ओवर थी बस वो यहीं रख दी थी मैंने। वेदर देख के तो दिल चाह रहा था कि वेदर की मुनासबत से नाश्ते में बननी चाहिए हलवा पूरी, और मेरे बच्चों को पसंद भी बहुत है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है हलवा पूरी। लेकिन फ्रीज़र में चेक किया तो मेरे पास बॉइल्ड हुए हुए चिक पीस नहीं थे, क्योंकि मैं वैसे बॉइल्ड कर लेती हूँ चिक पीस और उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ। तो जब भी चाहिए होते हैं चना चाट वगैरह बनाने के लिए, या फिर आपको इसी तरह से कोई सालन बनाना हो या पुलाव बनाना हो, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे वो बॉइल्ड हुए हुए चने नहीं थे, तो फिर हमने कैंसिल किया उस प्लान को, और हमने फिर कहा कि चले अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आज बच्चे डिफरेंट नाश्ता मांग रहे थे, और बच्चे भी बस उठकर किचन में आ गए थे, और मैं नाश्ता बनाने रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने चाय रख दी। अच्छा, चाय मैं इस तरह से बनाती हूँ, जैसे 2 कप मैंने पानी के लिए, तो सेम 2 कप मैं दूध के डाल दूँगी और इसको मैं बॉयल होने रख दूँगी। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर चाय की पत्ती शामिल करूँगी। आज वीकेंड था तो मेरी भी समझे थोड़े से कुछ कामों से मेरी भी छुट्टी हो जाती है। डिश वॉशर से बर्तन फिर बड़ी वाली बेटी या फिर छोटी वाली आयशा या फिर सुनैना, दोनों में से कोई एक खाली करता है। तो आयशा आ गई थी कि मामा मैं आपको डिश वॉशर से बर्तन निकाल देती हूँ। तो सब ने अपनी अपनी अलग अलग नाश्ते की फरमाइश कर दी थी। आयशा ने कहा कि मम्मा मैंने पराठा खाना है, पराठे के साथ वो अचार खाने का बोल रही थी। अबू बकर ने कहा कि मुझे एग खाना है, पराठे और ब्रेड दोनों के साथ, यानी उसने कहा कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो पराठा खाए या ब्रेड खाए। हमारे यहाँ एक है बिरयानी लवर, जब बिरयानी बनती है तो अगले दिन उसके मॉर्निंग में नाश्ते में भी उसने फिर बिरयानी खानी होती है, और उसने लंच में भी बिरयानी लेकर जानी होती है। तो वो जब तक बिरयानी ख़त्म नहीं हो जाती वो बिरयानी उन्होंने ही खानी होती है। आप लोगों के घर में भी कोई ऐसा बिरयानी लवर है कि जिसको फिर बिरयानी बनने के बाद हर टाइम बिरयानी ही चाहिए होती है जब तक बिरयानी ख़त्म ना हो जाए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे आप। तो आज समझे हम सबका डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता हो रहा था, और साथ में बच्चे जो हैं वो अपने अपने काम कर रहे थे। अच्छा, मैंने बच्चों को किचन में जैसे छोटे छोटे काम उनके डिवाइड किए हुए हैं।
और ये डिवाइड करने का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चों को जो है वो ख़ुद से काम करना आते हैं, उनको आदत पड़ती है कामों की। तो मैंने क्या किया हुआ है कि किचन में 3 कैबिनेट्स तीनों बच्चों को दिए हुए हैं और उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई ये कैबिनेट्स के अंदर जो बर्तन है सेट करने ऑर्गेनाइज़ करनी है, आप लोगों में से कौन अच्छा ऑर्गेनाइज़ करेगा इसको। तो वो उन तीनों का समझे कंपटीशन चल रहा होता है, वो उनको होता है कि मेरा कैबिनेट जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरे को होता है कि मेरा ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड हो। तो उनको वो काम करना भी बर्डन नहीं लगता, बल्कि शौक़ से उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो आप भी घर के कामों में अपने बच्चों को साथ जो है वो लगा के रखा करें कि वो छोटे छोटे कामों में आपकी हेल्प किया करें और जो है वो इन कामों के अंदर इंटरेस्ट लें। तो इस तरह से उनको जो है वो शौक़ भी रहता है घर के कामों में ना हेल्प करने का भी। नहीं तो बच्चे फिर सिर्फ जो है वो स्क्रीन के आगे बैठने वाले बन जाते हैं। तो खैर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को ये गैजेट्स वगैरह बिल्कुल तो नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती। किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को उन तीनों के जो कैबिनेट्स हैं वो दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से अपने ऑर्गेनाइज किए। मतलब नीचे वाले कैबिनेट्स मैंने उनको दिए हैं, तो वो सब बस अपनी चीज़ें उसी में रखना, निकालना, करना वो वही कर। बस सुबह नाश्ते के टाइम पर जो मेरे चूल्हे पर वो चीज़ों की शिफ्टिंग आगे पीछे चल रही होती है कि जो जिस चूल्हे मतलब जिस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा आंच तेज़ चाहिए होती है तो उसी चीज़ को मैं बड़े वाले चूल्हे पर शिफ्ट करती चली जाती हूँ। पहले दूध बॉईल करना था तो मैंने बड़े चूल्हे पे करके फिर पीछे कर दिया, फिर मैंने एग्स फ्राई कर लिए। तो बस मैं सुबह इन लोगों की ना यही करती रहती हूँ कि शिफ्टिंग लगाई हुई होती है, इधर से उधर मैं इनको शिफ्ट करती रहती हूँ ताकि ये भी वीकेंड है थोड़ा सा घूम फिर लिया करें। बाकी वीकडेज़ में तो खैर इतना नहीं होता कि 2-3 चीज़ें एक साथ मुझे बनानी हो, वो तो मैं केटल में चाय बना लेती हूँ वीकडेज़ में। वीकेंड पे होता है कि ये चूल्हे पे बनाती हूँ मैं फिर चाय वगैरह। खैर ना चाय भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है मेरी और 2 पराठे बनाने थे वो भी रेडी हो गए हैं। अच्छा मैंने अपने लिए भी अंडा बनाया है, कल मैंने पेटीज़ बनाए थे तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं अपलोड करूँगी। तो उसमें मैंने एग वगैरह जैसे उसको ब्रश के लिए मैंने लिया था, तो जो लेफ़्ट ओवर एग था उसी में मैंने अपना एग बना लिया। तो बस अब चाय निकालते हैं और बस नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद वेदर को देखकर डिसाइड करते हैं कि बाकी डे कैसे गुजारना है। तो बस बच्चे भी नाश्ता लगा रहे हैं तो मैं उनको यहीं किचन से नाश्ता दे रही हूँ, तो साथ साथ टेबल पे लगा रहे हैं। वीकेंड पे बस ये होता है कि मिल के नाश्ता हो जाता है और वीकडेज़ में ये होता है कि बच्चे कर लेते हैं नाश्ता जाते हुए स्कूल, लेकिन मैं कभी इनके साथ कर लेती हूँ और कभी नहीं करती। तो ये कि वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फैमिली टाइम गुजर जाता है। तो बस अब ये नाश्ता स्टार्ट हो गया। मैंने बीफ की बिरयानी रात को बनाई थी और सुनैना एज़ यूजुअल नाश्ता चाहे कुछ भी बना लें उसने बिरयानी खानी है। धुआंधार चाय देखिए आप, चेक करें ज़रा। बस इतना हसीन खूबसूरत मौसम हो और साथ में फिर गरम गरम चाय और फिर नाश्ता, तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंजॉय करने लगे हैं अपना नाश्ता। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चले मिलती हूँ मैं आप लोगों से नाश्ते के बाद। घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस मेरी ये वाला कॉर्नर है। मैं अपने कामों से फ्री होकर आकर इधर बैठ जाती हूँ और बाहर देखती रहती हूँ। और बस अभी भी बस नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आकर यहाँ बैठ गई और बाहर देख रही थी और मैं सोच रही थी कि बाहर कहाँ जाया जाए, लेकिन कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ। तो क्योंकि बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही है। ये देखिए परदेश में हमारे पास आया है हमारे पड़ोस से शादी का कार्ड। टर्किश फैमिली है, मेरे बराबर में रहती है, तो इतना सिर्फ सलाम दुआ ही है बाहर आने जाने में, लेकिन उन्होंने कल हमें शादी का कार्ड भेजा। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत हैप्पी हो रहे थे कि भाई मम्मा शादी का कार्ड आया, हम तो चलेंगे शादी में। तो उन्होंने 2 दिन का इनविटेशन दिया, एक मेहंदी नाइट का और इसी तरह से शादी का। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने हमें इस तरह से शादी का कार्ड भेजा। और लेट्स सी इंशाल्लाह अगर मैं गई तो आप लोगों से भी इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ शेयर करूँगी और देखते हैं कि टर्किश फैमिलीज़ में शादी वगैरह किस तरह से होती है। बस मैं नाश्ते के बाद फिर आ गई वापस से किचन में और मैंने कहा किचन के बर्तन समेट लूँ, सारे डिश वॉशर में लगा दूँ और बस यही चलता रहा है आज।
ये किया, साथ में फिर मैंने जल्दी जल्दी से घर वैक्यूम किया और चीज़ें वगैरह सारी रखी। ये पहले वाले चमचे सारे निकाल के वो रखे, क्योंकि उस वक्त मैं नाश्ता बना रही थी तो आयशा ने फिर उधर नहीं रख के दिए मुझे। तो बस यही होता है कि किचन में आपको गंदे बर्तन जो है वो मुंह चिढ़ा रहे होते हैं। तो किचन फाइनली हमारा साफ़ हो गया है। चाय की पतीली मैंने धो के ऊपर रख दी, सब कुछ क्लीन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। डिश वॉशर में बर्तन मैंने भेज दिए पार्टी के लिए, अभी ऑन नहीं किया, रात को मैं ऑन करूँगी। और बाकी कुछ प्लान नहीं है आज का। जब घर में बैठे बोर हो रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से कहीं जा नहीं सकते। मम्मा इधर आए। जी बोलिए बेटे। हाँ। अबू बकर मुझे अपना कुछ दिखाने लगे हैं, तो देखते हैं अबू बकर क्या दिखा रहे हैं हमें। वाह, इसने अपनी कार्स देखे ज़रा कहाँ सेट की हैं। वेरी नाइस अबू बकर। बच्चे बस अपना खेल रहे हैं आज फुल टाइम। इनको जो है वो फ्री हैंड दिया हुआ है, वो टॉयज के साथ और अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं फुल। तो बस अब ये बैठे हुए थे बच्चे, बाकी भी अपना ये लूडो वगैरह भी खेल रहे हैं। और बस मैं अपना बाहर कभी देख रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी कोई काम कर रही हूँ। बस इसी तरह से हमने वीकेंड गुजारा। और आप मेरे संडे का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इसी वीक में 2-3 दिन में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। उसमें आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर चलूँगी बास फॉरेस्ट ट्रिप पे, और आप लोगों को बहुत कुछ फ़न कराने वाली हूँ। तो ये देखिए बर्ड्स भी नहा कर और मतलब इंजॉय करके वेदर में थक हार कर जो है वो आकर दरख्त पे बैठे हुए, और मैं इनको देखकर इंजॉय कर रही हूँ। और कि देखिए कितने मज़े से आकर सुकून से बैठ जाते हैं और फिर उड़ के चले जाते हैं। तो बस अल्लाह ने हर मखलूक का एक निज़ाम ज़िंदगी बनाया हुआ है। हर एक अपनी ज़िंदगी में कितना मसरूफ़ रहता है, और हर एक अपनी ज़िंदगी के अंदर कितना मगन है माशाल्लाह से। मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को रात का व्यू भी दिखा दूँ। ये बस पूरा दिन तो गुजर गया, बस सोने बच्चे डाल दिए थे मैंने, और बाहर मैंने थोड़ा सा कैमरा लिया हाथ में, मैंने कहा चले मैं वीडियो थोड़ा सा बनाऊँ। ये देखिए पूरा दिन ही इसी तरह से बारिश होती रही है, और ये देखिए रोशनियों में किस तरह का व्यू दिख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये बारिश का मौसम जो है वो थोड़ा सा उदास कर देता है, या मुझे ऐसा फ़ील होता है, या आप लोगों में से भी किसी को ऐसा फ़ील होता है। जैसे बारिश का मौसम थोड़ा सा उदासी उदासी सी जो है वो छा जाती है इसकी वजह से। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह दिन बहुत अच्छा गुज़रा हमारा, घर के अंदर ही गुज़रा, रेस्ट करते हुए भी, सुस्ती के साथ भी, और बस बाहर अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को देखते हुए, बारिश को एंजॉय करते हुए। और काफ़ी अभी इस टाइम में फॉगी हो रहा है, और बस इंशाल्लाह बस ये छोटा सा क्लिप मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग देखना आप प्लीज़ मत भूलिएगा। आप बल्कि बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।